जनपद के चौक स्थित नगर पंचायत के सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दूसरे दिन भी अनशन जारी रखा। अनशन कर रहे सभासद और अध्यक्ष के बीच बातचीत नहीं बनी। सभासदों को मनाने पहुंचे एसडीएम शैलन गौतम भी असफल रहे। सभासदों द्वारा अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय मधेसिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए जान माल के नुकसान की बात की। अध्यक्ष के 8 महीनों से कार्यकाल में कार्यालय पर न बैठने, अध्यक्ष का कोई संपर्क सूत्र न होने पर भी नाराजगी जताई। सभासदों ने कहा 8 सूत्रीय मांगे उनकी जायज है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभासद करेंगे आत्मदाह, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष और प्रशासन की होगी। महाराजगंज से दैनिक भास्कर के लिए शत्रुंजय सिंह के साथ कृपाशंकर योगी की रिपोर्ट। हम लोग आपके घर पे गए, एक बार मिली, 2 बार गए, आप इधर उधर कर दिया गया। घर पे आपके 3rd पर्सन द्वारा कैमरा लगवाया गया। हम लोग वहाँ जाते हैं, चाहे किसी बात को रखते हैं तो तुरंत उनके गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और बेवजह बातें उलझ जाते हैं। गुंडे पहुँचते हैं? अजय मधेसिया, अध्यक्ष। अजय मधेसिया कौन है? वार्ड नंबर 9 के सभासद है, वो अध्यक्ष प्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं और अध्यक्ष जी के पैड पे भी उनका नाम लिखा हुआ है साइड में, अध्यक्ष प्रतिनिधि, जो कि ये कभी संविधान में नहीं है। कोई प्रतिनिधि होता, जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना गया है वो जनप्रतिनिधि होता है, न कि किसी दूसरे द्वारा। वो प्रतिनिधि जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम अध्यक्ष प्रतिनिधि, हम लोग नहीं मानते उसको। उसका हम लोग आज 13 महीने से विरोध कर रहे हैं और मनमानी ढंग से अपने आप को निकाय में काम करा रहे हैं। हम लोग आज 13 महीने तक कोई हिसाब, कोई किसी चीज़ के निकाय के बारे में जानकारी नहीं हुई। और जब जानकारी हुई उस मुद्दे पर हम लोग बात जब कर रहे हैं तो हम लोग को प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग धरने को तोड़े और अंदर चल के कार्यालय में बात रखें। अभी एसडीएम आए थे, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई उनसे? एसडीएम साहब तो आए हैं, कल भी आए और आज भी आए, लेकिन हमको लग रहा था कि आज बात बन जाएगी। लेकिन जब अध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय डीएम साहब सभासदों से बात हो रही थी तो प्रतिनिधि अजय मधेसिया द्वारा एक गुंडे के द्वारा एक मोबाइल चला के और अजय मधेसिया को ये बात पूरी सुनाई जा रही थी। आखिर में इसके क्या मतलब था? इसके पहले मनोज पटेल जी से उलझन हुआ, उनको गाली गलौज किया गया, वो उनके द्वारा फिर सूचना थाने दिया गया तो उन्हीं के गुंडे को थाने पे बैठाया गया था। यही तो आए दिन बना हुआ है। हम लोग जाते हैं तो कार्यालय में बड़े बाबू कभी मिलते हैं, लेकिन बड़े बाबू को क्या आखिर उनको इतना भी पावर तो नहीं दिया गया कि अध्यक्ष की बात वो खुद चला निपटा दें। उनको भी तो मजबूरी है, उनको भी अपनी नौकरी देखनी है। लेकिन जब भी जाते हैं कार्यालय में उनकी कुर्सी खाली रहती है। हम लोग अपनी बात है, क्या हर बात डीएम साहब से कहा जाए? अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी निकाय की पहले वो मालिक है। हम सभासदों का बात वो सुनेंगी, हम लोग बड़े अधिकारियों को थोड़ी जब नहीं से। क्या मामला है? 24 घंटे से नगर पंचायत धरने पर बैठे हैं। माननीय निर्वाचित सदस्य सभासदगण जो है उन्होंने 8 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी। इनमें से 2 मांगे जो थी वो अध्यक्ष महोदया से संपर्क ना हो पाने के थे कि उनका ये कहना था कि अध्यक्ष महोदया से लगातार हमारी नियमित, जिससे कि हम जनता की समस्याएं उनसे नहीं बोल पाते हैं और बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर नहीं होती। इस संबंध में बताना है कि 27 जनवरी को आखिरी बार बैठक हुई है। उसके बाद मार्च से, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, इस कारण से पिछले 3 महीने से बैठक नहीं हो पाई है। 18 जून को ही जो है बोर्ड की बैठक जो है आहूत की गई है, तो उसमें सभी लोग आ जाएंगे। उसके अलावा कुछ उन्होंने और मांग की थी। कुछ भुगतान से संबंधित उनको विवरण प्रस्तुत कराने के लिए बोला गया था, तो वो सारा भुगतान का विवरण जो है वो लिस्टेड करके उनको दे दिया गया है। उसके अतिरिक्त वो जब भी चाहें तो कार्यालय में आके उनसे संबंधित जो भी पत्रावलियां हैं उसका वो अवलोकन कर सकते हैं। तो कोई जो उनकी डिमांड्स थी वो ज़्यादातर सभी जो हैं उसके ऊपर चर्चा हो गई है, उन पे बात कर ली गई है। आशा करते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए ये धरना जो है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। सर, सभासदों के बीच अभी आप पहुँचे थे सर, क्या निष्कर्ष निकला है सर? हाँ, सभासदों से हम लोग की काफ़ी देर बात हुई है। उसमें सभी बिंदुओं के बारे में उनको बता दिया गया है। उसके बारे में उनका कहना है कि अभी वो चर्चा करके जो है इसके बारे में एक अंतिम निर्णय जो है वो जल्दी ही ले लेंगे, उससे अवगत।